हर अच्छा करने और अच्छा बनने वालों को सहायता देंगे। देश के लिए, व्यक्तित्व के लिए हितकारी। वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों का जितना हो सके कम से कम आश्रय लें और अपने उन्नत उत्तम विचारों से आत्मनिर्भर रहें और भगवान को पाने की ठान लें, बस तो फिर पीछे ना मुड़े। वही कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। मीरा को रोकने वाले थक गए, लेकिन मीरा ने ठान लिया तो पा लिया। ध्रुव को, प्रहलाद को, विवेकानंद को, रामकृष्ण को और भी कई महापुरुष हो गए। रोकने वाले रोकने में लगे, लेकिन जिन्होंने ठान लिया वे पहुंच गए। भगवान के प्यारों को विकारी सुखों की चाह नहीं, दुख और विघ्न आ धमके तो दिल से निकलती आह नहीं। निर्ममता से निर्विकारिता आती है और निष्कामता से परमात्मा शांति का सीधा संबंध है। पराश्रय परिश्रम के बिना जो प्राप्त होता है वह परमात्मा सुख है। अर्थात संसारी विकारों का आकर्षण छूटते ही मन को परिश्रम कम पड़ेगा। संसार की आसक्ति छूटते बुद्धि को परिश्रम कम पड़ेगा। मन और बुद्धि को परिश्रम कम पड़े तो उनमें शांति आएगी और शांत व्यक्ति ही परमात्मा में विश्रांति पा सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ। उसके पास धन हो सकता है, सुविधा हो सकती है, सुख की भ्रांति हो सकती है, लेकिन सुख तो आत्मदेव का ही है। पराधीनता, नीरसता और अभाव जिससे सहन नहीं होता तो समझ लो वो साधक है, और जो सह रहा है तो समझो संसार का पिट्ठू है, मजूर है। मन स्वभावतः आदतों का, गंदी चालों का, कामनाओं का, विचारों का, भावनाओं का, आवेगों का, अस्थिरता का एक संस्कार संजोया हुआ एक पुंज है। तो बुरी आदतों के बदले भली आदतें, बुरी कामनाओं के बदले भली कामना, बुरे विचारों के बदले भले विचार, बुरे कर्मों की जगह पर अच्छे कर्म। बस कांटे से कांटा निकालकर मन को भगवतमय बनाया जा सकता है।